Hello everyone and welcome back to the session of class 9th biology, and we are discussing fundamental unit of life, that is cell. So we have covered two important sessions from the chapter cell. जो लोग नए हैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. So आज का सेशन भी इंपॉर्टेंट होने वाला है because we are going to discuss about two important components in this session, that is cell wall and cytoplasm. So सेल वॉल इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स नाइन्थ में आके ये इमेजिन करते हैं, सोचते हैं कि सेल के आउटर पे यानी सेल मेम्ब्रेन के आउटर पे एक एडिशनल लेयर है, दैट इज सेल वॉल. तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, बट अगेन एक और चीज आप लोगों के दिमाग में चल रही होती है कि सेल वॉल इज मेनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल. ऐसा नहीं है. सेल मेम्ब्रेन के आउटर पे जो सेल वॉल है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, बट इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फंगल यूनिट, यानी पूरा जो फंगस है, किंगडम फंगाई. अगर आपने डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड पढ़ा है चैप्टर, तो किंगडम फंगाई मीन्स फंगस में भी सेल मेम्ब्रेन के आउटर सेल वॉल ही प्रेजेंट होता है. तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जितना इंपॉर्टेंट ये प्लांट सेल के लिए है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये फंगस के लिए भी है, किंगडम फंगाई के हर एक मेंबर के लिए है. सिमिलरली बहुत से बैक्टीरिया में भी, यानी जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, लाइक साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप दोबारा एक बार किंगडम मोनरा अपना पढ़िए, वहां मेंशन है साइनोबैक्टीरिया, और विच इज कॉमनली कॉल्ड एज ब्लू ग्रेन एल्गा. उसमें भी सेल मेम्ब्रेन के आउटर पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है. अब एक जो कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन, जो मेनली ये जो आप देख रहे हैं ना ब्लैक वाला जो कवरिंग है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन. तो ये कवरिंग क्या करता है कि आपके इनर कंटेंट को यानी साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को, ऑर्गेनेल्स को प्रोटेक्शन देता है, और ये थिन एंड डेलिकेट होता है. बट ये जो सेल वॉल है ना, ये जस्ट इसके ऑपोजिट है. ऑपोजिट क्यों है? बिकॉज सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग कवरिंग. नॉन लिविंग कवरिंग का मतलब समझ में आ गया ना, कि ये अपने अकॉर्डिंग सब्सटेंस की एंट्री एंड एग्जिट को रेगुलेट नहीं कर सकता, जो कि सेल मेम्ब्रेन कर सकता है. सेल मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, बट सेल वॉल इज नॉट अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. इट्स अ परमिएबल मेम्ब्रेन. इट मीन्स कि इट अलाउज द एंट्री एज वेल एज द एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस. तो ये परमिएबल है. It's a non-living substance or non-living membrane and it is tough and rigid. Tough क्यों है? क्योंकि it is made up of cellulose, और cellulose इसके surface को hard करता है and tough करता है. So outer to the cell membrane, the layer which forms the covering or the boundary mainly in the plant cells, fungal cells, in some bacteria, even in some protista. So that covering is known as cell wall. तो according to your NCERT, तो NCERT ने mainly इसको plants में ही mention किया है, but apart from plant it is also present in fungi, okay, fungi as well as some bacteria and some protista also. तो कुछ बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट है, कुछ प्रोटिस्टा में भी प्रेजेंट है. ये चीज आपको पता होनी चाहिए. बट चाहे फंगाई हो या प्लांट हो या प्रोटिस्टा हो, इट इज प्रेजेंट आउटसाइड टू द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इट इज थिक कवरिंग, इट इज नॉन लिविंग एंड इट इज रिजिड कवरिंग. क्लियर ना? एंड बिकॉज ऑफ द नॉन लिविंग नेचर, it is completely permeable and it is made up of cellulose. अब ये सेलुलोज जो है ना, इसके बारे में भी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है. हमारी बॉडी के लिए जो प्रिंसिपल कार्बोहाइड्रेट है, दैट इज ग्लूकोज. प्लांट के लिए द प्रिंसिपल कार्बोहाइड्रेट इज सेलुलोज. ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. स्टार्च प्रिंसिपल कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में नहीं आता. Starch is the storage form of carbohydrate, but the principal form of carbohydrate in the plant world
is cellulose and it is the most abundant carbohydrate in the world. ये आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट है वर्ल्ड में दैट इज सेल्यूलोज. तो ये कवरिंग सेल्यूलोज से तो बनती है, बट फंगस में कंपोजिशन बदल जाता है. फंगस में इट इज मेड अप ऑफ काइटिन. ओके, तो फंगाई में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड बैक्टीरिया में और प्रोटिस्टा में इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड. ओके, तो पॉलीसैकेराइड मीन्स अगेन अ कार्बोहाइड्रेट. ओके, तो पॉलीसैकेराइड. बात समझ में आ रही है ना? तो अभी फिलहाल ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर रखना है फॉर द कंपोजिशन इन द वेरियस ग्रुप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्लियर ना? अब इसके फंक्शंस की बात करें तो सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या है? इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल. तो इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ सेल, क्योंकि सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग ही किसी भी ऑर्गेनिज्म का शेप डिटरमाइन करती है. तो इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ सेल एंड इट प्रिवेंट्स द डेसिकेशन ऑफ सेल. डेसिकेशन मीन्स ये कभी भी सेल को ड्राई नहीं होने देता. तो ये ड्राई इवेंट से बचाता है, क्योंकि अगर सेल ड्राई हो जाएगा तो जो इसकी इलास्टिसिटी है मेम्ब्रेन की और इनर कंटेंट की वो डिस्टर्ब होगी, विच लीड्स टू द डेथ ऑफ सेल. सो दैट्स व्हाई इट प्रिवेंट्स डेसिकेशन. डेसिकेशन मीन्स ड्राइंग ऑफ सेल. ओके, अब एज इट इज आउटर टू सेल मेम्ब्रेन, तो ये अंडरस्टूड है इट गिव्स प्रोटेक्शन टू सेल मेम्ब्रेन एज वेल एज टू द इनर ऑर्गेनेलेज. ये ऑर्गेनेलेज आप देख रहे हैं ना, दिस इज न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, अमाइलोप्लास्ट. ये हम लोग डिस्कस करेंगे. अभी पहले हम लोग सेल वॉल के पोर्शन को समझेंगे. ओके, अब प्रोटेक्शन तो इंपॉर्टेंट था ही सेल मेम्ब्रेन के लिए भी एज वेल एज इंटरनल सरफेस के लिए भी, एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस. ओके, अब सेल वॉल पे जो सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल लाइक सेल्यूलोज, एंड कुछ सेल्स में पैक्टिन का भी डिपोजिशन होता है, और जब ये डेड सेल्स की फॉर्म में आ जाता है तो लिग्निन का भी डिपोजिशन होता है. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. सेल वॉल के लिए बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9th के लेवल पे बहुत डिटेल में जाना मतलब अपने लिए ओवरबर्डेंड होना. बात समझ में आ रही है ना? तो अपार्ट फ्रॉम सेल वॉल, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल इज साइटोप्लाज्म, द फ्लूइड मैट्रिक्स और द फ्लूइड पोर्शन ऑफ एनी सेल. अब ये चीज भी आपको समझना है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो. मींस ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, इट्स अ यूकैरियोटिक सेल. और अगर मैं सिर्फ इस सेल की बात करूं विच कंटेन्स ओनली द फ्लूइड मैट्रिक्स along with some nucleoid means the genetic material or plasmid, some ribosomes. इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना, बट दोनों में एक चीज कॉमन है, दैट इज द फ्लूइड मैट्रिक्स और द फ्लूइड पोर्शन. इसी फ्लूइड पोर्शन को साइटोप्लाज्म बोला जाता है. साइटो का मतलब ही सेल होता है, साइटो मीन सेल, एंड प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड. So the fluid which is present inside the cell is known as cytoplasm. Okay, so the cell which mainly the cell membrane which mainly encloses the matrix is known as cytoplasm. Clear ना? अब इससे composition की बात करें तो ये पूरा जो fluid matrix है, अब fluid है तो ये understood it consists of 75% of water and protein is of about 10%. सेकेंड जो मेजर कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म का वो प्रोटीन है, एंड लिपिड इज अबाउट 1 to 2%. सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट इज अगेन 1 to 2. कुछ बुक्स में 2 to 3% मेंशन है, तो डेटा स्लाइड वरी कर सकता है, बट डिडंट बॉदर अबाउट दैट, क्योंकि आपको मेजर कंपोनेंट्स पता है साइटोप्लाज्म का, दैट इज वाटर एंड प्रोटीन. अब इस साइटोप्लाज्म में apart from these four major components, some other components are also there like sodium, potassium and vitamins. ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी साइटोप्लाज्म में
ग्लूकोज का ब्रेकडाउन भी होता है, जो आप अपने नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, अब साइटोप्लाज्मिक बॉडीज के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। अब ये दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आपको देख के समझ में आ रहा होगा। एक ऑर्गेनेलेस, जिसको हम लिविंग कंपोनेंट मानते हैं, which includes mitochondria, Golgi body, endoplasmic reticulum, ठीक है, etc. Golgi body and endoplasmic reticulum, ठीक है। दूसरी तरफ वो कंपोनेंट आता है जिसको हम बोलते हैं इंक्लूजन्स। इंक्लूजन मीन्स द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द सेल or the non-living components inside the cytoplasm. सबसे बेस्ट एग्जांपल नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में these minerals are the non-living component, and apart from these minerals vacuoles को भी non-living component माना जाता है। तो इंक्लूजन में सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको याद रखना है, इंक्लूजन में सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको याद रखना है एज अ vacuoles. Okay, and apart from vacuoles, don't miss the minerals too. Clear now? A function. Cytoplasmic matrix is very important because it mainly holds the organelle. ये जो organelle आप देख रहे हैं ना, ये साइटोप्लाज्म है। मैं ये मेंशन कर दूं, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज्ड ना हो। तो साइटोप्लाज्म होल्ड्स द ऑर्गेनेले, और ये चीज मैंने मेंशन भी किया है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर holding the components, means the organelles, and they protects them from the damage. अब ये फ्लूइड मैट्रिक्स है ना, तो फ्लूइड मैट्रिक्स की वजह से जो प्रेशर होता है, जो फोर्स होता है ऑर्गेनेल्स पे, वो रेजिस्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। सो आई होप ये दोनों कंपोनेंट्स सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म ये आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा। अगर आपको ये दोनों कंपोनेंट समझ में आया है तो लाइक बटन को प्रेस करें, एंड जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस क्लास 9th के चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों के लिए बनाता रहूं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।